तरह से सबसे बड़ी चीज जो होती है गुड न्यूज कब दे रहा हूँ। हाँ, ये जो प्रेशर है ना, अब तो ऑर्डर पे भी बच्चे तैयार होना शुरू हो गए। मतलब जीन एडिटिंग जो है, आप बच्चों के फीचर्स जो हैं वो आप जेनेटिकली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो वो चीजें सारी हाइड आउट हो जाती हैं उसके उस रंग में या उसकी जो भी उसका एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है। हाँ। और ये चीज असल मसला ये बनता है जब आप वहां से जाके आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, शादियां नाकाम हो जाती हैं। आप तो गोरे रहे, आप तो हमेशा खूबसूरत बच्चे रहे, आपने कहा सुना होगा ऐसी कोई बात। हम वो चिकने बच्चे नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अस्मा। हेलो एवरीवन, आई एम जुनैद। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब, और आप कैसे हैं? मैं वैसे का वैसा। और आज जो है हम लोगों ने ना कुछ एग्जैक्ट सोचा नहीं है कि हम क्या बात करने वाले हैं। बस थोड़ा बहुत हमें आइडिया हमारे जहन में था और हमें ये था कि हमने इस पे बात करनी है कभी ना कभी बैठ के। तो बस आज फिर हमने सोचा कि इस पे ही बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। बहुत ज्यादा वो नहीं है, बस एक अपने व्यूज शेयर करेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं। तो जो हमने सोचा था वो तो हो नहीं सका ना। हाँ, आज जो हमने सोचा हुआ था वो बहुत स्पेशल था और वो आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट की जो एपिसोड आएगी उसमें देखेंगे। वो एक स्पेशल व्लॉग। हाँ, वो एक बहुत स्पेशल पॉडकास्ट होगा। उसमें हमारे साथ एक गेस्ट है, तो वो फिर आप अभी सरप्राइज है, नेक्स्ट वीक तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। और आज जो है हम जैसे नॉर्मल अपना वही फ्री स्टाइल गपशप लगाएंगे। और आज जो है हमारा जो एक बात जिस पे करनी है हमने, वो है हम देसी लोगों का ऑब्सेशन विद गोरा रंग। खूबसूरती खूबसूरती का इतना ज्यादा नहीं कहते थे, गोरा रंग। मतलब गोरा रंग को ही खूबसूरती की अलामत समझा जाता है ना हमारे यहाँ तो ज्यादातर। नहीं, सिर्फ गोरा रंग तो नहीं, लेकिन मतलब गोरे रंग के साथ नैन नक्श भी अच्छे होने चाहिए। वो बड़ी बड़ी गजाली आंखें और हिरनों की सी चाल। ये सिर्फ जो है ना शायरों के उसमें होता है, रियल में तो ये मुझे लगता है नहीं होता कहीं भी। हाँ शायद नहीं, लेकिन खूबसूरती की अलामत है। हाँ, गजल मिल गई है। नहीं वैसे मतलब शायरों का तो उसमें है ना, मतलब हिरनी सी चाल और गजाली आंखें और ठगी से होते हैं। मतलब हमेशा ये कभी उनको नेचर से प्यार है ना। नहीं, मुझे होता है कि कभी भी और जब भी खूबसूरती की बात होती है, स्पेशली औरत की अगर की जाए बात, तो कभी भी ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ कि हम उसकी पर्सनैलिटी को लेके बात करें कि वो उसकी सोच क्या है, उसका अखलाक कैसा है, उसका मिजाज कैसा है। अगर किसी इस किस्म की अगर कोई शायरी करे तो वो क्या शायरी होगी? तो मतलब मेरी महबूबा का अखलाक बहुत अच्छा है। नहीं, वो क्या वही क्या है ना, एक है सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, क्या है उसमें, वो क्या एक शेर है ना कि वो क्या, उसका मतलब ये नहीं है कि सुना है बातों से फूल झड़ते, सुना है बात करे तो ये बातों से फूल झड़ते। फराज की बड़ी मशहूर नज़म है, बड़ा अच्छा हुआ है। तो ये बात है, तो चलो उससे बात करके देखते हैं। तो मुझे लगता है शायद उसमें कहीं कहीं शायद उसको ये हुआ कि वो अच्छी बातें कर रही है शायद, या वो भी शायद खूबसूरती की कैटेगरी है क्या। मतलब खूबसूरती सिर्फ उसको हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जो वो एक पूरा पैकेज है। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जब भी कभी ओवरऑल पोएट्री की जब बात हुई, मेरे ख्याल से खाली हमारे यहाँ नहीं, जितनी पोएट्री सुनने में आती है जो नॉर्मली, वो हमेशा जो है ना एक्सटर्नल ब्यूटी को ज्यादा क्या करना चाहिए टारगेट करते हैं। बहुत कम मैंने किसी को सुना होगा भाई कोई कह रहा होगा भाई उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी, मुझे उससे बात मैं वही कह रहा हूँ ना, शायरी में तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी भी लंबी चौड़ी मिसालें मिलेंगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब वो पूरा एक पैकेज ही है ना ब्यूटी। मतलब ठीक है, वो जाहिरी तौर पे तो सामने तो जो चीज आ रही है सबसे पहले तो वो चीज अट्रैक्ट कर रही है ना। अब चाहे वो गोरा रंग है या लंबा कद है या नैन नक्श तीखे हैं या Oh my God, कैसे उर्दू जा रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि नॉर्मली हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं खूबसूरती की, तो जैसे कहते हैं कि यार वो लड़की बड़ी प्यारी थी, उसका बड़ा गोरा रंग है ना। मतलब गोरे रंग को एक खास वो खूबसूरती का एक वो है ना कंपल्सरी, क्या कहना चाहिए कि कंपल्सरी पॉइंट। हाँ, एक उसके साथ क्वालिटी है कि उसका गोरा रंग है तो वो तो 100% जो है ना खूबसूरत है। ज्यादातर यही होता है ना। हाँ। तो इवन हमारे गाने गोरा रंग उसमें काफी ज्यादा मैटर करता है। हाँ,
अब कई दफा गानों में भी जैसे वो गाना नहीं, गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, उसमें भी सेम यही है। लेकिन गाना तो सांवली सलोनी भी है। हाँ, लेकिन बहुत कम इस तरह के गाने हैं जिनमें जो है इस तरह वो कौन सा है, इंडिया का भी है ना वो काला शाह काला मेरा काला है दिलदार गोरिया नु परा करो। हाँ ना। हाँ, तो लेकिन ये मुझे होता है कि इससे जो मुझे बात करनी थी ना इस बारे में, असल में जो करनी थी वो ये थी कि जो गोरे रंग का ऑब्सेशन है ना, बहुत छोटी सी एज से जो बच्चों पे, स्पेशली लड़कियों पे, अब तो खैर लड़कों को भी बहुत ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हैं लड़के भी, तो लेकिन अगर हम अपने हिसाब से अपनी बात करूं, अपने बचपन की बात करूं, 90s के उससे बात करूं, तो मुझे तब लगता है कि जो है ना वो उस टाइम जो था ना, ये बहुत ज्यादा जो है ना, जब आप चाइल्डहुड से जो बच्चियां स्पेशली सुनती हैं, क्योंकि मैं हमेशा से काली मतलब मेरा हमेशा से रंग ऐसा ब्राउन ही रहा है, तो वो बचपन से होता था कि यार रंग का जो है ना, जो भी कोई मिलेगा ना आके तो मिलजुल के सलाम दुआ के बाद जो थोड़ा बहुत गपशप होगी या कोई इस तरह की बात निकलेगी तो सबसे पहले कहना शुरू करेगा कि है ना फला टोटका करो ना तो उससे रंग बड़ा साफ होता है, फला करो तो उससे बड़ा ही होता है। मुझे याद है हम छोटे छोटे, मैं कोई इतनी बड़ी भी नहीं थी, तो किसी ने हमें बताया कि भाई ग्लिसरीन में पता नहीं क्या 1-2 चीजें और मिलाओ तो उसको बना के रखो तो उससे बड़ा रंग साफ होता है। और मेरी स्किन का शुरू से ही मसला रहा है, सेंसिटिव थी तो होता है, जब छोटे जब इतना पता भी नहीं था ना, तो मैं हर तरह से वो कर रही हूँ, बेसन से मुंह धो रहे हैं कि रंग साफ हो जाए। लेकिन अब बात यह है कि जो आपकी स्किन टोन है ना, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। हाँ, वो तो मेरे ख्याल में वही रहती है। हाँ, वैसे मतलब वो हाँ, क्या होता है कि स्किन साफ हो जाती है, हाँ, उसको क्लियर हो सकती है, लेकिन आजकल तो ग्लो आ जाती है। और नहीं, आजकल तो ये हो गया है ना कि आजकल तो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस या ड्रिप्स हैं इस तरह के लोग लगवाते हैं, तो उनकी स्किन टोन ही बदल जाती है। वो अब चीज हुई है, लेकिन मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ, उस टाइम में तुम्हारे टाइम में तो नहीं तरह की चीज है ना, सीरियस बात करें तो ये चीज है ना। तो वो मुझे याद है कि जब भी कोई होता था कि भाई तुम अपना क्या कहते हैं अब जो है ना उपटन लगा ले तो रंग गोरा होगा, फला चीज लगा ले, तो मुझे याद है बस छोटे से उस पे ना बस एक प्रेशर रहता था कि यार जो एक ब्यूटी का स्टैंडर्ड हमारे यहाँ फिक्स है ना, मैं उसमें पूरा नहीं उतर रही क्योंकि मेरा रंग गोरा नहीं है। तो ये चीज मुझे लगता है, ये चीज अब तो खैर मुझे लगता है इतनी नहीं रही, क्योंकि स्पेशली मैंने तो अपने बच्चों में ये चीज बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि बल्कि जो मेरे जो बच्चे हैं, स्पेशली जैसे अगर मैं बात करूं अपनी बड़ी बेटी की, तो उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो मेरे जैसा है। तो उस पर मुझे होता था शुरू में, उसको काफी जो थे लोग फैमिली में इधर उधर कहते थे कि भाई तुम्हारा इसका रंग ऐसा है, इसको फला चीज लगाओ, तो इसको ये चीज लगाओ तो इसका रंग होगा। तो मैं उसको, अब कोई अगर बड़ा कह रहा है तो मैं सुन रही हूँ आराम से, कोई बात नहीं, लेकिन उसको मैं अकेले में सुबह को ये कहती थी कि बेटा जो आपकी स्किन टोन है ना वो यही रहेगी, तो बस बात ये है मुंह धो के रखो, मुंह साफ रखो अपना, बस बाकी जो स्किन टोन है वो वही रहनी है। स्किन टोन तो जाहिर है मेरे अगर चेंज हो जाए तो हो जाए, लेकिन अदरवाइज तो मतलब वही। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है चाइल्डहुड से, जब आपके ऊपर ये चीज कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा लो हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और सबसे ज्यादा बच्चों की पर्सनैलिटी भी ये चीज बहुत ज्यादा वो करती है कि, और हमारे यहाँ तो होता है ना, जैसे आप कोई नाम रख देंगे उसके हवाले से ही, अगर किसी बच्चे में कोई चीज ऐसी है जो आपके ब्यूटी स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं उतरी तो आप बच्चे को उसका कोई नाम रख देंगे, कोई निक ऐसा जो उसी चीज को शो करेगा, वैसे उसको कुछ कर कि वो आपकी उसी चीज को शो करेगा कि जब आप उसको बुलाओगे तब उसको वो चीज होगी कि ये इस हवाले से मुझे कह रहा है। तो कई दफा जो है ना, जो एक आपकी क्वालिटी भी होगी तो वो भी आपको लगने लगेगा कि यार ये तो मेरे ओवरऑल उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है ना, कि बच्चे की अगर अपीयरेंस अच्छी नहीं आ रही तो वो जाहिर है कि बाद में उसका मिजाज क्या है या वो कैसे बिहेव कर रहा है या वो बाकी चीजें तो बाद में चली जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है मुख्तलिफ चेंजेस आ रहे हैं उसकी बॉडी में, हर चीज सब। और सबसे बड़ा मसला जो मैंने खुद भुगता है दांतों का। ब्यूटी की बात हो रही है ना, खाली गोरे रंग की तो बात नहीं हो रही, ब्यूटी की बात हो रही है, तो दांतों की बात की जाए तो अब जाहिर किसी की भी बच्चे के अपने बस में नहीं है कि उसके दांत कैसे निकल रहे हैं, जब वो पक्के दांत जो निकल रहे हैं किसी भी बच्चे के बस में नहीं है कि वो अपने हिसाब से ठीक निकाले, उन्हें बिल्कुल सीखने से, क्योंकि अगर सबके बस में तो सब अपने हिसाब से खूबसूरती वाले अंदाज में निकाले ना तो वो, लेकिन इतना बचपन से उफ मेरे खुदाया, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो है ना इन चीजों को मैंने सफर किया है, इसलिए जब मुझे एक जगह मिली है प्लेटफॉर्म बात करने के लिए तो मुझे होता है कि मैं जरूर बात करूं इस बारे में, कि अगर कोई 1 या 2 बंदे सुनते हैं इस बात को और वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिली में किसी बच्चे के साथ वो चीज रिपीट नहीं करते तो शायद वो बच्चा इतना सफर ना करे।
नहीं, ये तो जुल्म है बच्चे के साथ, मतलब उसको इतनी सी उम्र में इस कॉम्प्लेक्शन में डाल दिया है। लोग ये नहीं समझते कि ये मजाक नहीं है। अगर आप किसी को उसकी ऐसी चीज पे आप टॉन्ट कर रहे हो बार बार मजाक में हंस हंस के सबके सामने, तो वो बहुत एम्बेरसमेंट होती है जो आप लोग नहीं समझ सकते। इसी तरह जो सबसे बड़ी चीज जो होती है गुड न्यूज कब दे रहा हूं। हाँ, ये जो प्रेशर है ना जिनके साथ गुजरती है ना, मेरी हाइट, मेरे दांत, मेरा रंग, ओ माय गॉड, लिटरली जब मैंने जो मेरी हाइट की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगने लगा था कि मेरी हाइट ना अच्छी नहीं है, मतलब मैं एक्स्ट्रा ही लंबी हूँ। तो वो तो जब मेरी शादी, हाइट नॉर्मल है और नहीं तुम्हारी, मुझे पता नहीं 5 कुछ है, 5'9", ऐसे कुछ है। हाँ, तो मैंने हील पहननी छोड़ दी। मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने शादी से पहले कोई 1-2 ही कभी किसी की शादी वादी पे हील लियो तो लियो, वरना उसके अलावा मैं फ्लैट्स पहनती थी, क्योंकि मुझे ये होता था कि मैं तो बहुत ही बुरी लगूंगी, तो उल्टे सीधे उसके हिसाब से नाम रखना। और ये सारे जो है ना करीबी, मतलब अम्मी पापा मेरे कभी नहीं इस तरह के करते थे, लेकिन मतलब आसपास जितने भी सारे और लोग हैं जो मिलना जुलना है सबसे, तो वो अपनी तरफ से तो मजाक कर रहे होते थे, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो मजाक नहीं होता। हाँ, जाहिर है जिस बच्चे को टारगेट किया जाए, दूसरों के लिए तो मजाक है, हाँ, जो सुन रहे हैं लोग देख रहे हैं उनके लिए वो तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो जिसको टारगेट किया जा रहा है उसका तो पर्सनैलिटी उस पे हो रहा है। इसी तरह दांतों को लेके उफ मेरे खुदाया इसके दांत ऐसे, इतने बड़े दांत, ये वो। अरे भाई मेरे बस में थोड़ी है कि मैं उनको अपने हिसाब से सेट करूं। जब तक मेरे ब्रेसेस नहीं लग गए तब तक मैं इस चीज को वो करती रही। फिर तो जब हाइट की जहां तक बात है, तो जब मेरी शादी हो गई तो जब सबने ससुराल में मेरी हाइट कितनी की तारीफ की, भाई तुम्हारी तो हाइट बड़ी अच्छी है, असमा की तो हाइट बड़ी अच्छी है, तो मुझे वो कि यार मतलब ये मेरी क्वालिटी है। मतलब मुझे था कि अच्छा ये तो क्वालिटी है ना मेरी, मतलब मुझे उसमें एम्बैरेसमेंट की जरूरत नहीं है। तो मुझे हुआ कि हाँ यार ये तो चीज अच्छी है मेरी। तो लेकिन ये चीज बहुत सफर करती है। आपके साथ कभी हुआ है बचपन में कोई इस टाइप का, कोई किसी बात को लेके? अगर आप तो गोरे रहे हैं, आप तो हमेशा खूबसूरत बच्चे रहे हैं, आपने कहा सुना होगा इस तरह की कोई बात। हम वो चिकने बच्चे नहीं रहे, आप तो शुरू से माशाल्लाह। लेकिन हमारे घर में कभी इस चीज को टारगेट ही नहीं किया गया ना, मतलब घर के करीबी लोग ना भी करते हो, थोड़ा जो रिलेटिव्स होते हैं, दूर पार के जरा लोग होते हैं, तो वो उनमें कभी कोई दोस्तों में कभी कोई इस तरह की बात नहीं, ऐसा माहौल ही रहा। खूबसूरत लोगों के साथ ही होता है ना, फिर जो लोगों कभी गुरूर नहीं किया। तो मैं वो तो है, लेकिन ओवरऑल एक ये मसला तो है ना कि बच्चों को जब जाहिर है कि इस पे टारगेट करते हैं तो वो इसी तरह छोटे कद पे भी बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। या अगर किसी का कोई डिफेक्ट है, अगर किसी की आंखों में वो जिस तरह होता है ना महंगापन है या इस तरह का, तो ये हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन सी एक चीज है कि उसकी हम फिजिकल उसकी जो डिसेबिलिटी है या उसमें कुछ कमी है उसको हम बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए तो शायद वो उस मीटिंग में या जहां पे भी हम बैठे हुए हैं उसमें गपशप या हंसी मजाक में हो जाता है, लेकिन जिस बच्चे को टारगेट किया जा रहा है या बड़े को भी टारगेट किया जा रहा है तो उसके ऊपर तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। पर्सनैलिटी सारी वो हो जाती है जिंदगी। और इससे सिर्फ ये नहीं, मतलब एक तो कॉन्फिडेंस तो लूज हो ही रहा है, और उससे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज बनने शुरू होते हैं वो भी जाहिर है कि काफी सबके सामने इतना ज्यादा बंदा वो नहीं कर पाता ना, बातचीत नहीं कर पाता। तो पता नहीं ये हमारे यहाँ वैसे ही है। और सबसे ज्यादा सोने पे सुहागा जिसको कह लो, कि जिसमें जो वर्स्ट चीज जो होती है वो होती है कि आप उसी से रिलेटेड कोई नेक रख दो। हाँ। सबसे वर्स्ट चीज ये होती है कि आप उसी से रिलेटेड निक रख दो कि हाँ भाई अब तुम जब भी उसको बुलाया जा रहा है तो वो उसी निक से बुलाया जा रहा है, तो वो ओवरऑल भी सबके सामने बात हो रही है, और बड़ा बहुत ही टॉक्सिक माहौल हो जाता है। वो उस टाइम उस बच्चे के लिए बहुत टॉक्सिसिटी होती है उस माहौल में। चाहे लोग आप आसपास के लोग सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं उस माहौल को, लेकिन मतलब दूसरे तो एंजॉय कर ही रहे होते हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो चीज बहरहाल एक नेगेटिव चीज है और इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए, और ये बड़ी कॉमन सी चीज है हमारी सोसाइटी में। और ये बहुत एजुकेटेड लोग करते हैं, मतलब हमारी फैमिली में दूर जरा आप कह लो तो कई लोग हैं इस तरह के। मुझे अपने हवाले से मैं बात करूं तो शायद वो देख भी रहे हो अगर, तो जाहिर है अब तो मुझे तो होता है कि जो भी मुझे जब एक जगह मिली तो मैं तो बात करूंगी उस बारे में जो मुझे बुरी लगी है, जो मैंने बर्दाश्त की अपने बचपन में, और मैं नहीं चाहती कि कोई और बच्चा वो बर्दाश्त करे। तो जब ब्रेसेस लग गए, मेरे दांत सही हो गए, जिसपे तुम कहने की कोई भी सही हो गए थोड़े बहुत, तो भाई उस पे आके भी मजाक उड़ाना कि वो पहले वाले कहाँ गए, या वो क्या हुआ, अच्छा तुम्हें बदल गई। मतलब एक टॉक्सिसिटी की ना मैं कहती हूँ इंतहा हो जाती है। और उसमें बस बात ये है कि हमें शुरू से मतलब ये सिखाया जाता है कि बड़ों को जवाब नहीं देना। हाँ, ये भी एक गलत है। मतलब आप पर बच्चे को ये कॉन्फिडेंस लाजमी दें कि अगर कहीं कोई बड़ा अगर गलत बात कर रहा है तो वो अच्छे अंदाज में ही सही, लेकिन उसको जो है वो एक लिमिट के अंदर रखे। भाई
कुछ लिमिट्स हैं, और बच्चों की भी बहरहाल एक लिमिट आपको सेट करनी पड़ती है कि जिसमें आप ये बताएं कि भाई इस लिमिट को अगर कोई बड़ा भी क्रॉस कर रहा है तो बच्चे के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसको स्टॉप कर सके, या उसको रोक सके, और अगर उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है तो वो रिपोर्ट करे। और रोकने का मतलब ये नहीं है कि आगे से बच्चा बहुत बदतमीजी करे, मतलब उसको इतना कम से कम कहना चाहिए कि भाई आगे से तुम उनको जवाब दो कि ये गलत, आप इस तरह की बात मेरे से मत करें। मतलब दूसरे को एक बहरहाल शटअप कॉल देनी पड़ती है बातों बात कि भाई ये चीज ओवर होती जा रही है। एक लिमिट तक तो जाहिर है कि गपशप हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, किसी एक लिमिट तक तो ठीक है, हो सकता है। लेकिन आजकल के बच्चों में ये चीज अच्छी, आजकल के बच्चों मुझे लगता है आजकल के बच्चे काफी वोकल हैं, आजकल के बच्चे अपने ऊपर कुछ इस तरह की बातें खुद ही उनमें ये बिल्ड इन कॉन्फिडेंस है कि वो इसलिए क्या मीडिया में ये चीजें होती हैं, इस बारे में नहीं करते, अब वो बर्दाश्त नहीं करते। अब वो अगर उनको नहीं कोई, बल्कि अब कभी कभी मुझे अपने बच्चों को खुद कहना पड़ता है कि कोई उनको अगर कुछ कह भी रहा है तो वो आगे से खुद ही निमट लेते हैं। मुझे होता है कि थोड़ा सा लिहाज रखो, थोड़ा सा ठीक भी है, बच्चों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि थोड़ा लिहाज रखो, थोड़ा सा मतलब तमीज के दायरे में रहते हुए आप अगर किसी को मना करते हो तो किसी को कुछ कहते हो तो एक अच्छी चीज है। लेकिन बहरहाल ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये बहुत ही, लेकिन ये सिर्फ ब्यूटी तक नहीं है ना, मतलब अगर तुम टारगेट करने को देखो तो हमारे यहाँ मतलब कास्ट सिस्टम को भी बहुत टारगेट किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ बचपन में हम चूंकि शुरू से पंजाब के एरिया में रहे और वहां पे रहे, तो वो एक खौफ बिठाया हुआ था दूसरे, वो जैसे एक होता है ना कि वो पठान उठा के ले जाएगा या फलां उठा के ले जाएगा, या एक सिंधियों के बारे में एक तासुर है, या एक बलोचियों के बारे में था। और इवन पंजाब के अंदर भी आप हमारी जो कास्ट सिस्टम है कि वो राणा है तो वो फलां चौधरी है तो वो फलां ये है। अच्छा, मुझे और ये चीजें बहुत कॉमन सी चीज है। अगर हमारी तरफ की बात की है तो मुझे लगता है हमारी तरफ में ना कास्ट का शायद इतना ज्यादा मैंने अपने उसमें नहीं देखा। लेकिन मैं अगर बात करूं, जैसे अगर मेरा कराची जाना आना होता था, जाहिर है मेरा ननियाल कराची का, तो वहां पे मैंने कहीं थोड़ा सा ये देखा है। और कराची में और थोड़ा बहुत जैसे मेरे थोड़ा सोशल सर्कल बढ़ा था, मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में गई हूँ तो मेरे कुछ तो दोस्त बने उनमें इस तरह, तो उसमें मैं देखा है कि जिस तरह इवन क्रिश्चियंस को किस तरह से बहुत गलत तरीके से हमारे यहाँ बुलाया जाता है, बहुत बुरे तरीके से बुलाया जाता है, उनको चूड़ा कहा जाता है। हाँ, ये कोई चाह रही थी, आप किसी को इस बेस पे आप उसको किसी चीज से मंसूब कर दें तो बेसिकली तो आप उसको सोसाइटी में आप सिंगल आउट कर रहे हैं ना। और यही वो रेसिस्ट चीजें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये गलत है। हाँ। और ये हमारे यहाँ मतलब अभी तक भी हमारे एक कल्चर का बहुत बड़ा हमारा सेगमेंट ये है। इवन अगर आप अपने स्टेज ड्रामास देख लें, वहां पे भी इसी किस्म की ठंडी जुगते मार रहे होंगे कि या तो कद को या रंग को, या अगर कोई लड़की वहां पे आ रही है तो उसके हवाले से ये इसी तरह के कमेंट्स पास किए जा रहे हैं, या रेसिस्ट कमेंट्स, या उस पे जात पात पे, रंग नस्ल, मतलब ये सारी वो चीजें हैं कि जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इश्यूज रहे हैं और अभी तक अफसोस होता है कि इतना एजुकेशन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती कुछ इस तरह के लोगों का, जिनकी जो है ना, अब तो खैर अब ये चीज बहुत अच्छी हो रही है कि अब जो जनरेशन आ रही है, अब जो लोग इस बारे में बात करना शुरू हुए हैं हर तरह से, हर टॉपिक पे, मेंटल हेल्थ को लेके, वैसे हर चीज को लेके। तो अब ये है कि आपको जो काफी जो एजुकेटेड लोग हैं वो अब इस बारे में वोकल हैं, वो नहीं इस तरह की बातें करते। लेकिन ये है कि जो एक पुराना माइंडसेट जिनका है वो अभी भी करते हैं, वो अभी भी पुराना क्या मतलब अभी भी हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो अगर आप देखें ना, मजाक जो होता है वो मजाक इसी किस्म का मजाक होता है। मतलब उसमें ये नहीं है कि कोई शुस्ता मजाक होगा या कोई ऐसी चीज होगी। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं। मतलब यहाँ अगर आप देखें इंग्लिश पीपल जो है वो स्कॉटिश को जो है ना एक उनके यहाँ एक ये पहलू है और वो उसके ऊपर उनका मजाक उड़ाते हैं। और वो मीडिया में, या आयरिश का, या वो अगर स्कॉटिश के अंदर देखें तो वो अपनी दीगर जो सोसाइटीज हैं उनको टारगेट करते होंगे। लेकिन वो चीज बहुत कम है, मतलब ये नहीं है कि वो ओवरवेलमिंगली हो यहाँ पे, जबकि हमारे यहाँ जो है वो टोटल वो है इसी के गिर्द रिवॉल्व हो रहा है सारा कुछ। तो ये चीज ऑब्वियसली गलत है और उसका जो इम्पैक्ट आता है सोसाइटी में तो वो उसके काफी दूररस नतीजे आते हैं। फिर हमारे अपने जो कॉलेज के अंदर हमें अच्छी तरह से याद है, वहां पे इस किस्म की जब भी बात होती थी तो अमूमन यही चीजें आती हैं, अच्छा कि फलां, अच्छा वो तो है ही चूड़ा, मतलब वो क्रिश्चियन अगर है तो वो तो है ही चूड़ा, और उसको इसी तरह से ही उसको मुखातिब कर रहे हैं। या अगर कोई किसी दूसरी कास्ट का है, कुछ लोग हमारे थे जो जिसमें बहुत से लोगों ने उनको सिंगल आउट किया कि यार ये तो पता नहीं हमारे साथ आके बैठ गए, कल आंखों तो ये मतलब गुज़िश्ता कल में तो ये हमारे कमी कमीन और मजारे थे और आज देखो ये हमारे साथ पढ़ रहे हैं या कॉलेज में आ गए। ये जो चीजें हैं इस तरह, और ये जाहिर है कि एक कॉलेज का अगर एक लड़का कर रहा है तो वो इतना अभी मेच्योर नहीं है, वो कहाँ से ये चीजें लेके आ रहा है, बेसिकली तो वो फैमिली से ही लेके आ रहा है ना, क्योंकि वहीं से वो ये चीज सुन रहा है, उसकी ग्रूमिंग, उसका ब्रॉटअप तो वही है।
तो ये तो एक कॉमन सी हमारे यहाँ एक चीज बन गई है। और मसला ये कि इस चीज को गलत समझा ही नहीं जाता। मतलब ये हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि अच्छा फलां कास्ट जो है ये आला है, या फलां रंग जो है या ये फलां चीज जो है ये आला है, और बाकी जो है वो और फिर और असल में फिर होता है कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए और उस तक पूरा उतरने के लिए तो फिर जो लोग हैं जिनके पास थोड़े से वसाइल होते हैं वो फिर हर तरह से अपनी तरह से जो है ना वो कोशिश करते हैं कि भाई हम उस स्टैंडर्ड पे आ जाएं। मैं अब ये कह रही हूँ कि जैसा से मैं अभी गोरे रंग पे बात कर रही थी तो टिकटॉक पे मैं देख रही थी रिसेंटली कि एक ना कोई लड़की है, तो अब मैं उसका अभी नाम नहीं लूंगी, खाम में वो बात होती है, तो उसने अपना सैलून खोला। अब उसने पता नहीं कौन सी क्रीमें मिला के कुछ एक क्रीम बनाई है जो कि ना रंग बहुत गोरा कर देती है, और लिटरली वो ना लगा के लोगों को, बहुत जो डार्क स्किन टोन के लोग हैं उनको बुलाती है, लड़कियों को, उनको तो वो उनके सामने उन पे ना तजर्बे कर करके दिखा रही है। और हैरत है कि वाकई में वो चीज असर करती है। जैसे अगर मेरा यहाँ पे ये कलर है तो जब वो उसको लगा के थोड़ी देर बाद जब वो हटाती है ना तो वो सफेद हुआ होता है पैच। तो कई लोग जो, और साफ लग रहा होता है, जो उसके पास लोग आ रहे हैं ना वो सारे ऐसे ही आ रहे हैं जो थोड़ा सा आप कह लें कि इस कॉम्प्लेक्शन की वजह से परेशान है, जिनको एक स्पेशल ब्यूटी स्टैंडर्ड चाहिए कि भाई मुझे ये चाहिए। और फिर ये है कि ऐसे लोगों का ये है कि फिर अगर इनके बारे में कोई बात करता है ना इनको बहुत बुरा लगता है। एक इन्फ्लुएंसर है, सब लोग शायद उसको जानते हैं इस पे इंस्टाग्राम पे समोसी के नाम से, तो उसने बड़ा बोल्ड होके उसने बात लगाई कि ये जो लड़की है ये क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अपने जो दिखा रही है, जो क्रीमें यूज कर रही है वो वाकई में कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, और लोगों को नहीं पता कि लोग समझ नहीं रहे कि अपनी स्किन टोन में रहते हुए जो है ना आप खुश रहो, जो है जैसे हो उसको आप नहीं वो कर सकते। ठीक है, अपना ख्याल रखो, अपनी स्किन का ख्याल रखो, लेकिन अपना एकदम से स्किन टोन चेंज करना वो आसान नहीं है, मतलब है ही नहीं ठीक। असल में पर्सनल ग्रूमिंग को ना सिर्फ यहाँ तक महदूद कर दिया है ना कि भाई स्किन टोन अच्छी हो या देखने में वो गुड लुकिंग हो या उसके लिए मेकअप है और उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी है या उसके लिए, मतलब ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर कोई अपनी मॉडिफिकेशन करना चाह रहा है तो इट्स टोटली फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन। ना हो ना उसके हेल्थ रिस्क ना हो ना, उसमें तो आप खुद सोचें वो जो स्किन पे अप्लाई कर रही है जो भी चीज, ऐसी क्या चीज है उसमें कि वो आपके रंग को ही पूरा वो बदल देती है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मसला ये कि उस ब्यूटी स्टैंडर्ड को यहाँ तक महदूद कर दिया है ना, मतलब ये इससे आगे क्यों नहीं जाता। हमारे यहाँ कभी भी इस चीज पे बात नहीं होती। मतलब अगर औरत है, लड़की है, तो ये है कि वो गुड लुकिंग होनी चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, कद लंबा होना चाहिए, स्लिम स्मार्ट होनी चाहिए। और ये इन जनरल, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये मतलब ओवरऑल यहाँ पे भी होता है इस चीज पे, और लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती हैं। और अगर लड़का है तो वो भी गुड लुकिंग होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, मस्कुलर होना चाहिए, मतलब लेकिन ये जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया ना, इससे पीछे जो एक चीज जो इसको कहना मिस हो जाती है या जो पीछे छुप जाती है, वो चीज ये है कि उसकी तरबियत कैसी है, या वो उसका ब्रॉटअप कैसा है, उसका उठना बैठना, तमीज तहजीब। अब यहाँ पे अगर एक लड़का या लड़की बहुत खूबसूरत भी है लेकिन उसकी अगर हरकतें ठीक नहीं है, मतलब वो मतलब हरकतों से मुराद ये कि अगर वो किसी दूसरे के साथ सही से बिहेव नहीं कर रहा है या उनको टॉर्चर कर रहा है या और उसमें कोई मसले हैं, तो वो चीजें सारी हाइड आउट हो जाती हैं उसके उस रंग में या उसकी जो भी उसका एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है। और ये चीज असल मसला ये बनता है जब आप वहां से जाके आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, शादियां नाकाम हो जाती हैं, बच्चों की तरबियत ठीक नहीं हो पाती, या दोस्तों के अंदर ये मामलात आते हैं, तो वो बंदा वो चाहे जितना मर्जी खूबसूरत हो या जो मर्जी हो, बाद में जाके उसके लिए वो मसाइल बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। और वो इसीलिए कि सोसाइटी में एक ये स्टैंडर्ड तय कर दिया गया कि ये जो बंदा है ना ये ठीक है क्योंकि ये खूबसूरत लग रहा है, बाकी चाहे वो जो मर्जी करे। हाँ, और वही ना, फिर उसके बारे में जैसा बता रही, तो फिर वो अगर कोई इस तरह से वोकल होता है इन चीजों के बारे में तो फिर उसको थ्रेट्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। उसको काफी दूसरी वाली लड़की ने बड़ा किया कि भाई एक होता है ना कि बदनाम करना एक तरीके से, किस तरह के मेरे बारे में क्यों बात कर रही है ये वो। खैर अभी आपके स्लिम के हवाले से बात निकली तो इसमें एक और बड़ी चीज जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, बॉडी शेमिंग। बहुत ज्यादा। और ये तो मैं कहती हूँ मेरे खुदाया, ये तो भुगतना जो है ना बहुत ही मुश्किल है। मतलब मुझे याद है मैं हर चीज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने सब ना फेस किया है सुने। तो मुझे होता है कई दफा कि शायद लोग ये सोचते होंगे कि इसके घर वाले बहुत ही टॉक्सिक थे या कुछ, तो खाली घर वालों की बात नहीं, बात ये है कि आपके मिलने जुलने वाले सोसाइटी की बात, मैं सोसाइटी के हिसाब से कहना चाहती हूँ।
तो अब बचपन से जब 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 थोड़ा सा एक एज हुई ना थोड़ी कि जब समझ आने लगी कि भाई अब ये, तो अब अगर जरा सा वेट बढ़ गया तो जो मिलेगा, तुम्हारा वेट बढ़ गया, तुम मोटी हो रही हो, तुम पतली हो रही हो, तुम अब हर वक्त मेरे ध्यान में ना मुझे आधे टेंशन होती थी कि मेरा वेट बढ़ा है, मेरा वेट बढ़ा है, मेरा वेट बढ़ा है, मेरा वेट बढ़ा है, मुझे कम खाना है, मुझे। अब उस टाइम तो ये था कि जब वो एज आपकी होती है जिसमें आप हर तरह से डाइटिंग भी कर लेते हो, आपके अंदर इतनी क्या कहना चाहिए ताकत होती है, आपकी बॉडी एनर्जी इतनी होती है कि आप हर उस टाइम जैसे तैसे फाके करो। बड़े मुझे याद है कि मैंने कई दफा अपने वेट कम करने के लिए फाके भी करें कि हाँ ठीक है भाई मैंने अपना वेट कम करना है। फिर एक टाइम आता है, लोगों को ये समझना चाहिए कि जब थोड़ा सा और टाइम आप बड़े होते हो तो मुख्तलिफ आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कोई और हो रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आती कि भाई अगर कोई बंदा मोटा हो रहा है या पतला हो रहा है, आपको क्या लगता है कि उस बंदे को पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है? अगर फर्ज करें मैं मोटी हो रही हूं तो क्या मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं मोटी हो रही हूं? नहीं, ये सीरियस एक बात है ना कि जब कोई जो मिलेगा, जिससे बात हो रही है, जिसने कहीं तस्वीर देखी, आप तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, मुझे पता है। अब आपको क्या पता कि उस वेट के बढ़ने के पीछे क्या वजह है? क्या पता कोई वजह हो, क्या पता ये हो कि बस मुझे ठीक है, मुझे ऐसा अपना आप अच्छा लग रहा है, हाँ कि मुझे अपना आप ऐसे अच्छा लग रहा है, मुझे बस ठीक है जैसे मैं रह रही हूँ। तो ये नहीं होता। अब जो याद है सेलिब्रिटीज को आप देख लें, बेचारियां, मुझे कभी कभी इतना तरस आता है कि अगर वो बहुत स्लिम स्मार्ट हैं, शादी हो गई, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, उनका वेट बढ़ गया, आपको क्या पता कि कोई गुड न्यूज है या कोई हार्मोनल इशू चल रहा है उनके साथ। अब आप उनकी कमेंट्स की लिस्ट उठा के देखें, 50 कमेंट उनके ये होंगे कि लग रहा है कोई गुड न्यूज है, लग रहा है कोई फलाई है, ये तो मोटी हो गई। अरे हाँ हो गई ना, तो आपसे तो मांग के नहीं खाया उसने। नहीं, कहीं तो वो गुस्सा आता है इन बातों पे कि अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं और मैं कहती हूँ जितनी मुझे मोटापे से टेंशन होती थी, मुझे बीमारी भी वही लगी कि जिसमें वेट एक ऐसा इशू है जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। ये हाइपोथायरॉइडिज्म जो है, ये कोई बल्कि कई दफा मैं सुनी थी इस पे भी हमें एक प्रॉपर वीडियो होनी चाहिए जिसमें हम बैठ के इसके बारे में बात करें। हाँ, तो खैर अब जैसे अब ये इशू है मेरा, तो इसमें ज़ाहिर है डाइजेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। अब ये कोई अगर जो लोग चाहें वो गूगल करें, पढ़ें, उनको पता चलेगा कि उसमें जो है ना, आप चाहे दवा ले रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका वेट बढ़ता ही है। बॉडी सॉल्व हो जाती है। जैसे पीसीओज हैं, जिन लोगों को पीसीओज का इशू होता है उनके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसके बावजूद भाई जरा सा 1-2 kg बढ़ेगा, 3 kg बढ़ेगा, मुझे जो है ना मैसेजेस वैसे हर कोई कि तुम्हारा वेट बढ़ा है, वेट बढ़ा है। अरे अब जो एज है इसमें मैं सच कहूं, मुझसे नहीं फाका किया जाता, मुझसे नहीं भूखा रहा जाता, मुझे होना भी नहीं चाहिए। मतलब ठीक है, उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं। तो और अगर मैं वेट लूज करूंगी, मैं कोशिश भी करूं, जैसे तैसे करके कोशिश करूं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब करूं, जब मैं खुद अपने लिए करूं, अपनी खुशी के लिए करूं कि मुझे हाँ ठीक है करना है। वही ना, मतलब वो एक सोसाइटी का प्रेशर तो होता है ना, क्योंकि हर उठते बैठते आपको ये कमेंट सुनने में मिलता है। अब एक तरफ बंदा सफर कर रहा है कि उसका चल रहा है मसला, अब आपके सामने कई दफा डिस्टर्ब हुआ, हाइपोथायराइड का जो है मसला, कई दफा वो मेडिसिन डोज बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, आगे पीछे हो रहा है। अब हर दफा मैं आके बाकायदा बैठूं या जो भी मुझे पूछे मैं उसको डिटेल बताऊं कि भाई ये मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई है, अब मुझे ये हुआ है, तो अब मेरा वेट ना जो बढ़ा है वो इस वजह से बढ़ा है। नहीं तो उसका बेस्ट हल यही है ना कि इग्नोर करो। नहीं, लेकिन इग्नोर किया नहीं जाता ना। मुझे तो बहुत ज्यादा वेट एक ऐसी चीज है जिसका बचपन से मुझे एक रहा है, बहुत शदीद कॉन्शियस। आप कह रहे हैं ओवर कॉन्शियस नहीं होना चाहिए ना फिर इसमें, नहीं होना चाहिए। ये चीजें तो बार बार सुनने में आएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, कॉमन प्रैक्टिस है ये। हाँ, अब कई लोग बेचारे जो थे, कई खवातीन के बारे में बात की जाए तो कई बेचारियां ऐसी होती हैं जो जिनका पीसीओएस का इशू है या किसी और का कोई पीरियड्स का इशू है, कुछ है, तो वो उनका वेट जो है ना, वो नहीं भी कुछ खाए पिएंगी ना, अगर एक्स्ट्रा आप कह लो जंक या कुछ, तो भी उन बेचारियों का वेट बढ़ता है। या कईयों का नहीं बढ़ता। हाँ, कईयों का होता है कि बहुत ही कमजोर होती है, वो नहीं, वो चाहती भी है तो नहीं बढ़ा पाती। तो मुझे समझ में नहीं आती कि बॉडी शेमिंग हमारे यहाँ कब जो है ना खत्म होगी, कि इससे जो है ना, इससे जो उस टाइम जो बंदा सफर करता है ना, उस टाइम वो बहुत टॉर्चर होता है। क्योंकि ये मतलब ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस होना अच्छी बात है, अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस, लेकिन वो आप अपने लिए हो ना। दूसरों के ऊपर अगर आप इम्पोज करेंगे ना अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, तो बेसिकली आप दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये चीज हमारे यहाँ काफी ज्यादा है। मतलब ओवरऑल पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो हम दूसरों को
बहुत ज्यादा इस मामले में डिस्टर्ब करते हैं कि हर मामले में घुसना, हर मामले में राय देना, चाहे वो दूसरा मांग रहा है या नहीं मांग रहा। हमारा फर्ज होता है कि हमने उसको अपनी राय देनी है कि भाई तुम्हारे लिए ये बेहतर है और ये बेहतर नहीं है। तो भाई जो एक बंदा जिस प्रोसेस से गुजर रहा है वो अपने आप को बेहतर समझता है, और जब एक बंदा आपसे मशवरा नहीं मांग रहा है या कोई इस पे नहीं वो कर रहा, तो मेरे ख्याल में अपने काम से काम रखना काफी ज्यादा बेहतर होता है। मुझे लगता है मर्दों का ना शायद इतना वो यूं नहीं होता कि जैसे अगर बच्चों की बात की जाए, सी सेक्शन औरतों के होते हैं, तो जाहिर है कई दफा उन सी सेक्शन की वजह से भी जो उनका वेट गेन होता है ना उस टाइम, वो उसके बाद वो नहीं कर, ठीक है भाई कई लोग बहुत जो होती होंगी ना जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता होगा, बहुत ज्यादा टाइम होता होगा, वो जाती हैं, जिम करती हैं, अपने आप को फिट कर लेती हैं। कई लोग नहीं कर पाते, हर किसी को हर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो वो फिर उन औरतों के लिए टॉर्चर है ना ये। मुसलसल आप उनको एक ही बात कहे जा रहे हो कि तुम्हारा वेट बढ़ गया, इसका तो देखो ये कैसी हो गई, ये फला वैसी हो गई। अरे भाई एजिंग नेचुरल प्रोसेस है, ये बात मान लेनी चाहिए कि एजिंग कोई बुरी बात नहीं है भाई। अब जाहिर है आप बड़े हो रहे हो ना, तो वो हो रहे हो, अब वो एक नॉर्मल है। आप उसको बार बार ये करो कि नहीं भी अब ये ऐसी होगी, तो जाहिर है अगर आज से 10 साल पहले मैं जैसी लगती थी, अब 10 साल बाद में वैसी नहीं लगूंगी, और अगले मजीद 10 साल बाद जाहिर है ये नहीं होता, ये तो नॉर्मल। लेकिन लोग नहीं करते ना, लोगों को होता है कि एक बस जो स्टैंडर्ड था, अगर एक लड़की है या कोई लड़का है वो एक इस साल ऐसा है तो अगले 10 साल उसको ऐसा ही रहना है, ऐसा हो सकता है भला? हाँ इम्पॉसिबल है। मर्दों के लिए जो बंदा की बात कर रहा है वो खुद ऐसा है, मर्दों के लिए भी यही है। अगर उनका वेट गेन हो रहा है या वो उनका पेट बढ़ रहा है या जो भी है, तो वो लड़के भी आपस में इसी तरह का मजाक करते हैं कि भाई अपने आप को थोड़ा फिट रखो, जवान रखो, ये करो, पेट बढ़ रहा है, तोन निकल रही है, ये सारी चीजें तो जाहिर है कि होती हैं। तो एक है कि हेल्दी इसमें रहना वो ठीक है, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करना नहीं, अगर एक हेल्दी कमेंट आप कर भी रहे हैं ना किसी पे, तो आप एक वो जो लट लेके दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं ना कि हर दफा एक ही कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये तुम बहुत कमजोर हो रहे हो, या तुम्हारा वेट बहुत बढ़ रहा है, या रंग खराब हो रहा है, या दाने निकल रहे हैं, या फलां हो रहा है, तो क्या हो रहा है। तो भाई दूसरे की जो पर्सनल लाइफ है, उसकी जो पर्सनल एक उसकी जो स्पेस है, उसका एहतराम बहरहाल जरूरी है। मुझे तो होता है कि भाई अब अगर कोई बंदा मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, काला हो रहा है, गोरा हो रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसको पता है। वो शीशा नहीं देख रहा या उसके घर शीशा नहीं है, अगर आपको इतने तो ऑपोजिशन गिफ्ट कर देंगे, इतनी प्रॉब्लम, अच्छा मोबाइल फोन गिफ्ट कर दें, अच्छा मोबाइल जिसमें फोटो उसकी सेल्फीज अच्छी हैं, ताकि उसको पता हो कि भाई उसके साथ क्या है। तो मतलब बेसिकली बात यह है कि जो है ना कि बहुत ऐसी जो टॉक्सिक चीजें हैं ना हमारे यहाँ, जो बज़ाहिर लोगों को लगता है कि टॉक्सिक नहीं है, और हमारे यहाँ इसको बड़ा नॉर्मल समझा जाता है कि जस्ट नॉर्मल कमेंट है, ये तो जस्ट जनरल बातें हैं, अगर पूछ लिया तो क्या हो गया। जब होता है ना किसी को आप कहोगे यार ठीक है बस छोड़ दो, कभी बंदा कुछ कह दे तो फिर तो क्या हो गया, पूछा ही था। तो इसी तरह आप इसी तरह, और ये दोनों पे होता है। हाँ, और ये सेकंड डे से स्टार्ट होता है, मतलब ये ऐसी वो हिमाकतें हैं कि जो हमारे सेकंड डे से स्टार्ट होता है। और कई दफा मुझे लगता है कि शायद हमने भी कई दफा मजाक में किसी के साथ किया होगा, कि हम भी कहते हैं, कभी कभी मजाक में कहते हैं, लेकिन क्योंकि अब ये है ना कि हमें ये चीज गलत ही नहीं लगती। कहने का मकसद ये है कि जब अब ये बात बंदा करता है, जब अपने ऊपर आती है तो फील होता है कि यार फला बंदा ऐसे कह रहा है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन अब ये ऐसी इतनी नॉर्मल ट्रेट हमारी फैमिली हो चुकी है उसमें। लेकिन अब ऐसे मैंने देखा है कि काफी मतलब हर हवाले से सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आई है, ये और अच्छी बात है। अब जो यंग जनरेशन है वो चूंकि इस सारी चीज को देख चुकी है, और अब इस पे सोशल मीडिया पे भी बहुत बात होती है, वैसे भी जनरली बात होती रहती है, तो अब जो है वो इसमें कॉन्शियस है वो जनरेशन। लेकिन जो पुरानी जनरेशन जो है, जो हमारे वाली जनरेशन है, या हमारे से पहले वाली जो जनरेशन है, उसके अंदर अभी भी वही कॉमन वो चीजें हैं, वो फिक्स हुई हुई है हमारे माइंड में कि ये जो चीजें हैं ना, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, वो ये है कि बच्चा खूबसूरत हो, हेल्दी, ठीक है, एक होना चाहिए, लेकिन वो अपने हर एक को जो है ना, हम अपने एक वो बनाया हुआ सांचा कि इसमें अगर वो पूरा उतरता है ना तो फिर वो परफेक्ट है। लेकिन मुझे लगता है हमारी वाली में अब इतना नहीं रहा, क्योंकि हम लोग तो खुद जैसे अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम अपने बच्चों को तो ऐसा नहीं कर रहे। मैं वही कह रहा हूं ना, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ताकि हमने जो फील किया वो हमारे बच्चे ना करें। लेकिन अभी भी बहुत से, ये तो चंद एक है ना, लेकिन अगर मेजोरिटी देखी जाए तो मेजोरिटी के अंदर तो ये चीजें अभी भी कॉमनली ये चीजें डिस्कस होती हैं और इन चीजों पे बात भी होती है। तो ये मतलब ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि अब आके टूटना शुरू हुई हैं, इन पे आवाजें उठना शुरू हुई हैं, तो ये होनी नहीं चाहिए भारत, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ही है। हाँ, ये कुछ ऐसी वो है जो हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। इस तरह जैसे अगर एक देखा जाए जो बहुत कॉमन है कि आप दूसरों के मामलात में मुसलसल बोल रहे हैं
कि फला बंदा ऐसे रह रहा है, फला बंदा ऐसे रह रहा है, या फला के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ, कि फला ने ऐसे कपड़े पहन लिए, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, उसको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, उसने ऐसा क्यों किया। भाई सबने अपनी अपनी कब्रों में जाना है, ठीक है, और सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो एक होता है ना कि आपने जस्ट कह दिया, एक होता है कि आप पीछे पड़ गए, हाँ, दूसरे को कटहरे में ले आए। हाँ, तो ये चीज गलत है। ये मुझे होता है कि ये सब बातें जो है ना हमारे यहाँ पता नहीं, उम्मीद तो है हम इस चीज को ख्याल नहीं रखते कि दूसरे की पर्सनल स्पेस क्या है। हाँ। हम दूसरे की पर्सनल स्पेस को जब इन्वेड करते हैं ना तो फिर आगे से रिएक्शन भी आता है। मसला ये है कि अगर आप हेल्दी रिलेशन चाह रहे हैं ना, तो हेल्दी रिलेशन, चाहे वो दोस्तों का रिलेशन हो या आपकी फैमिली का रिलेशन हो, उसमें हर एक को उसकी पर्सनल स्पेस चाहिए। इवन मियाँ बीवी को आपस में पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। ये तो नहीं होता कि आप जो है वो दूसरे के 100% दूसरे के हिसाब से चलें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ना बीवी उसके मुताबिक चल सकती है, ना शोहर 100% बीवी के कहने पे चल सकता है। हर एक की अपनी पर्सनल स्पेस है। अगर आप दूसरे को वो पर्सनल स्पेस दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो एक हेल्दी रिलेशनशिप है। अदरवाइज वो रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक हो जाता है और उससे फिर ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। तो ये चीजें, बहरहाल इन चीजों का ख्याल होना चाहिए, लेकिन मसला फिर वही आता है कि जो हमारी वो एक मेंटालिटी चल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि आप जैसे काफी चीजें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हुई है, सिर्फ इस उससे कि लोगों ने उन पे बात करना शुरू की है, और बात करने से अवेयरनेस आती है। बात करने से आप कह लें कि थोड़ा सा लोग एजुकेट भी होते हैं, थोड़ा सा अगर कोई वैसे किताबें पढ़ के या वैसे करके वो नहीं हो रहा, तो अगर किसी की कोई बात सुन के किसी को कोई बात अच्छी लग जाती है कि हाँ यार ये बात तो बड़ा अच्छी बात कर रहा है, इससे बात सही की है, तो बंदा नेक्स्ट टाइम अगर वो करता भी होगा तो वो कोशिश करता है कि यार ये बात सही थी, मैंने गलत की थी, मुझे नहीं करनी चाहिए। तो बात यह है कि मसले जो हैं, जो भी बातें सोसाइटी की बैठ के करने का मकसद ये नहीं होता कि हम अपनी सोसाइटी को बहुत बुरा भला कह रहे हैं या कुछ ऐसा कह रहे हैं। मकसद हमारा बात करने का ये है कि जब हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, अब हमारे पास एक टाइम है कि हम बात करें, तो जो हमारे व्यूज हैं हम वो शेयर करें आप लोगों के साथ, आप लोग अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें। और क्योंकि हर कोई ना कोई लेवल पे ये चीज फेस कर रहा है, और वो है क्योंकि वो नॉर्मल है। ये अब तो वो हमारे नॉर्मल कर लिया गया ना इस चीज को। तो वो हमारे यहाँ नहीं, मतलब यहाँ पे भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ के कल्चर का तो हमें अभी इतना अंदाजा नहीं है ना, हमारा इतना ज्यादा यहाँ के लोगों में उठना बैठना हुआ ही नहीं। तो नहीं हुआ उठना बैठना, लेकिन जितना भी हुआ है, मतलब ये ऐसे कॉमन चीजें हैं कि जैसे बॉडी शेमिंग, तो यहाँ की सेलिब्रिटीज भी अक्सर बात करती हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं या अमेरिकन सेलिब्रिटीज हैं, उनको भी ये चीजें इस चीज मसला ये है कि कोई भी सेलिब्रिटी है या कोई भी पब्लिक फेस जो है ना, उसके ऊपर ये बैकलैश आता है कि उसके अंदर थोड़ी सी भी चेंज आएगी तो जो उसके फॉलोअर्स हैं तो वो फॉलोअर्स उस चीज को नोटिस करते हैं और वो उस हवाले से बहुत से लोग वोकल होते हैं, बहुत से लोग नहीं होते। कुछ लोग जो है वो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे उसका वेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जो भी है, तो वो, लेकिन कुछ लोग जो है वो फिर कमेंट भी करते हैं, तो वो जाहिर है एक डिस्टर्बेंस तो वो आती है। लेकिन ये चीज ऐसी है कि जिसको आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी में, ये मतलब यहाँ की सोसाइटी में भी ये चीज चलती है। लेकिन वही बात है कि एक हेल्दी लेवल तक होना ठीक है, लेकिन जब इस चीज को बहुत ज्यादा ओवर कर देते हैं तो फिर जाहिर मसाइल पैदा होते हैं। हाँ, यही ना, मैं यही कह रही हूँ कि हमारा मकसद जो था आज, जो हमने बैठ के इस पे थोड़ा बहुत अपने व्यूज जो शेयर किए हैं, तो जो हमने आपकी तरबियत करनी थी आज तरबियत तो क्या, हमने जस्ट एक जो है ना अपने व्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने थे कि हमें लगता है कि ये चीजें जो हमने अपनी फेस की, अपने एक्सपीरियंसेस, अब वैसे तो जस्ट इसका बात करने का मकसद ये है कि थोड़ी सी अवेयरनेस अगर हम दे सकें लोगों को, थोड़ी सी बात कर सकें कि आप लोगों के जो इस तरह के लोग इस तरह की बातें करते हैं तो वो अगले लोगों पे किस तरह से फील होता है उन्हें, और लाइट लिया करें चीजों को, वही बात है, जियो और जीने दो। सही बात है, जियो ना दूसरों के मामलात में मुदाखलत करो और ना अपने मामलात में मुदाखलत करने दो। एक पर्सनल स्पेस है, एक प्राइवेसी है जो हर किसी के है, और जो उसका हक है जो बेसिक, वो उसको दो, और आप लोग भी खुश रहें और लोगों की खुशी में भी खुश रहें। मतलब मुझे तो कई दफा होता है कि अगर आपकी कोई किसी को खुश देख रहे हो तो आप लोगों को खुशी होना चाहिए उसके ऊपर, और आप बल्कि अल्लाह ताला जब ये देखते हैं कि क्या कहते हैं, भाई फला बंदा अगले बंदे से खुश हो रहा है या उसके लिए वो कर रहा है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली और भी देता है खुद ही कि जो है भाई थोड़ा सा आप अगले बंदे के लिए माशाल्लाह कह दो, खुश हो जाओ उसकी खुशी में, तो आपको भी इंशाल्लाह मिलेगी वो खुशी। हमें काफी भाषण हो गए, तो आज के भाषण इतने ही रखते हैं। हाँ, तो बस ये डायरेक्ट जस्ट हमारा वो था जो मेन अपने व्यूज शेयर करें। हमारा असल में जर्नल ये था कि असल में शुरू इस बात से होता ना कि गोरे रंग का जो एक ऑब्सेशन है, और वो हमने बात तो अभी जो एक एंड में मैं करना चाहती थी कि अब आजकल तो बहुत ज्यादा वो आ गए ना तरीके जिसमें आप
लोग ड्रिप्स भी लगवा रहे हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस भी लगवा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं ये कह रही हूँ कि देखें, हर किसी की ना एक पर्सनल चॉइस है, ठीक है। वो मुझे होता है कि अब वो अगर उनको लग रहा है कि वो ये करना चाहते हैं तो फिर उनके डिसीजन को ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए। लोग कहते हैं देखो ये बोटॉक्स करा के आ गई, ये सर्जरी करा के आ गई। अरे भाई उसने अपनी शक्ल भी कराई है, बिगाड़ी है, संभाली है, जो भी है। मतलब अगर एक बंदा अपने साथ कुछ कर रहा है तो ये उसकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यही ना, तो वो उस पर थोड़ा सा इतना ज्यादा जज्बाती होके इस तरह से कमेंट्स करना, कई दफा मुझे होता है कि हम लोग ये भी नहीं ख्याल करते कि एज का भी अब तो लिहाज छोड़ दिया ना। कई दफा सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी हैं, काफी अच्छी उम्रों की हैं, अब वो अपनी कोई लगाएंगी पोस्ट तो उनके ऊपर भी नीचे इतना बुरा भला इस तरह से, मतलब थोड़ा सा एज का ख्याल करने। कई लोग इस तरह से जो है ना बेचारे, में खासी लगता है सुसाइड भी कई लोगों ने करा है, जो इस तरह से इंडियन का स्पेशली आता है सेलिब्रिटीज का, कि कोई ना कोई बात हो जाती है फिर उस पर इतना वो उनको सुनाते हैं, वो करते हैं कि बंदा बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है कि यार मेरे। तो आप लोग कोई भी बात करने से पहले ना ये सोच लेना चाहिए कि यार हमारी ये बात जो है ना अगले के माइंड पे क्या असर डालेगी। तो वही ना ये चीजें। और वैसे फ्यूचर में तो मतलब ये ब्यूटी स्टैंडर्ड जिस तरह से आगे जा रहे हैं, तो मतलब ये तो चल, वैसे अब तो ऑर्डर पे भी बच्चे तैयार होना शुरू हो गए। मतलब जीन एडिटिंग जो है, आप बच्चों के फीचर्स जो हैं वो आप जेनेटिकली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो फ्यूचर में अगर आप अपना कोई बेबी प्लान करते हैं तो आप उसमें मेरे ख्याल में डॉक्टर से कुछ कह सकते हैं कि मुझे इतनी हाइट, ये कलर, आंखों का ये रंग चाहिए और ये सारी चीजें चाहिए, अपने हिसाब से वो बनवाए, ऑर्डर पे तैयार करवा लें। और इस बारे में हम फिर तफसीली किसी और दिन बैठ के बात करेंगे कि क्या है, किस तरह के आ रही है टेक्नोलॉजीज। हाँ, ये टेक्नोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और हैरान कौन है, बड़ी वो जो है ना। तो इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। तो फिलहाल हम अपनी जो है गपशप का जो सेशन है उसको करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग हमारी बात से इत्तेफाक करते हैं या इत्तेफाक नहीं करते हैं, जो भी आपके व्यूज हैं कमेंट्स में हमें बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको फैला दें और लाइक कर दें। तो हम मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। तो इसी में से निकालना है वो हमने लिया।